सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में लोकल एग्जामिनेशन ऑफ स्वेलिंग को आगे बढ़ाते हुए आज हम पैल्पेशन की बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंस्पेक्शन के सारे पॉइंट्स बताए थे और 15 पॉइंट्स में टोटल इंस्पेक्शन कंक्लूड हुआ था। हमने स्वेलिंग का लोकल एग्जामिनेशन स्टार्ट किया है और लोकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करने के बाद हमने पूरा इंस्पेक्शन पढ़ लिया है। अब इंस्पेक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है पैल्पेशन। अगर आपने इंस्पेक्शन अभी तक नहीं देखा तो आपको इंस्पेक्शन वाला वीडियो एक बार देख लेना चाहिए, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा इस पैल्पेशन वाले वीडियो को समझने के लिए। तो इसी नोट के साथ शुरू करते हैं। तो पैल्पेशन बेसिकली होता क्या है कि हम ना स्वेलिंग को टच करके देख रहे हैं, ठीक है। अब ये ना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे लोकल एग्जामिनेशन में, और हमेशा हमें एक डेफिनेट ऑर्डर फॉलो करना है जिससे हम कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। और ना हमेशा आपको जेंटल होना है पैल्पेशन के टाइम पे। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट बहुत हार्श हो जाता है तो फाइंडिंग्स को मिस कर सकते हैं, ठीक है। और कई जो स्वेलिंग्स होती हैं वो मैलिग्नेंट होती हैं या उनमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल होती है, और उनका पैल्पेशन अगर ठीक से ना किया जाए तो वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकती हैं। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं और पैल्पेशन को बिल्कुल इसी स्टेप वाइज ऐसे ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल 15 पॉइंट होने वाले हैं पैल्पेशन के अंदर, और इन 15 पॉइंट में कंक्लूड कर दूंगा मैं कि पैल्पेशन कैसे करना है आपको एक स्वेलिंग का। तो सबसे पहला पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर को सबसे पहले नापना है, क्योंकि आप बाद में जितने भी सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन करोगे हो सकता है उससे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा सबसे पहले टेम्परेचर को आपको देखना है स्वेलिंग के। तो कैसे देखोगे? हम पहली बात तो टेम्परेचर ना बढ़ा हुआ होगा, इंक्रीज, क्योंकि वहाँ पे वास्कुलैरिटी बढ़ गई है, ठीक है। ब्लड फ्लो बढ़ गया है, ब्लड वेसल्स बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा हुआ हमें मिलेगा। और इसको फील कैसे करना है? तो बैक ऑफ फिंगर से आपको फील करना है, ठीक है। ये आपको डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ योर हैंड से इसको फील करना है। अगर मान लो ये जो डायरी है ये पेशेंट की स्किन है तो मैं ऐसे टेम्परेचर को फील करूँगा। अब टेंडरनेस, नेक्स्ट है टेंडरनेस। टेंडरनेस एक साइन होता है, मतलब कि ये हमें पता चलेगा, हमें एलिसिट करना पड़ेगा, ये पेशेंट हमें पहले से नहीं बताएगा। तो जब हम पेशेंट को मान लो ऐसे टच करेंगे जहाँ पे भी स्वेलिंग है, अगर हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखेंगे और उसमें हमें पता लग जाएगा कि जो स्वेलिंग है वो टेंडर है या नहीं। अगर पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है तो इसका मतलब उसे पेन हो रहा है, ठीक है। अब जो इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग्स होती हैं ना वो हमेशा टेंडर होती हैं, मतलब ज़्यादातर केसेस में, और न्यूप्लास्टिक स्वेलिंग नॉट टेंडर होती हैं। बट ऐसा हो सकता है कि अगर न्यूप्लास्टिक स्वेलिंग इन्फेक्टेड हो जाए तो वो टेंडर हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप में हमें देखना है साइज, शेप एंड एक्सटेंट ऑफ द स्वेलिंग, जिससे हमें एक आइडिया लग सकता है डीपर डायमेंशन ऑफ द स्वेलिंग का, ठीक है। तो साइज, शेप एंड एक्सटेंट, अगर एक पोर्शन है स्वेलिंग का जो कि किसी बोन के पीछे डिसअपियर हो रहा है तो इसको भी क्लियरली हमें अपने केस रिकॉर्ड में मेंशन करना पड़ेगा। अब सरफेस को हमें पाल्मर सरफेस ऑफ फिंगर्स से, मतलब इधर से देखना है कि स्वेलिंग का सरफेस कैसा है, ठीक है। और सरफेस को अगर हम देखेंगे तो उससे हमें कुछ आइडिया लग सकता है। जैसे अगर एक स्मूथ सरफेस है तो वो एक सिस्टिक स्वेलिंग हो सकती है। अगर लॉबुलर सरफेस है विद स्मूथ बम्प्स तो वो एक लाइपोमा हो सकता है। अगर नोडुलर स्वेलिंग है तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जो लिम्फ नोड्स है वो मैटेड हो गए हैं, जिसकी वजह से एक नोडुलर स्वेलिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर इरेगुलर और रफ सरफेस है तो एक कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। तो सरफेस से हमें एक डायग्नोसिस का आइडिया लग सकता है कि किस टाइप की स्वेलिंग है ये। इसके बाद हमें एजेस देखने हैं। एजेस वेल डिफाइंड भी हो सकती है, इनडिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। तो अलग अलग उसमें अलग अलग एजेस होते हैं। जैसे अगर कोई न्यूप्लास्टिक और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग है तो उनके वेल डिफाइंड मार्जिन हो सकते हैं। बिनाइन स्वेलिंग के स्मूथ मार्जिन होंगे, मैलिग्नेंट स्वेलिंग के इरेगुलर मार्जिन होंगे। और हमें ना एक साइन एलिसिट करना है सिस्ट और लाइपोमा के बीच में, ठीक है। तो सिस्ट और लाइपोमा में स्लिप साइन होता है। स्लिप साइन का मतलब है कि अगर मान लो इस जगह पे स्वेलिंग है, इस जगह पे स्वेलिंग है और मैं इधर से प्रेस करूँगा तो ये जो लाइपोमा है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर स्लिप कर जाएगा, जबकि सिस्ट जो होगी वो स्लिप नहीं करेगी। तो इससे हमें पता लगेगा कि ये लाइपोमा है या सिस्ट। तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि लाइपोमा विल स्लिप अवे बाय द पैल्पेटिंग फिंगर वाइल अ सिस्ट कैन नॉट स्लिप, ठीक है, क्योंकि वो अपने अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से टेटर्ड होता है, उनसे जुड़ा हुआ होता है। अब कंसिस्टेंसी देखनी है। कंसिस्टेंसी से भी हमें डायग्नोसिस का एक आइडिया लग सकता है। जैसे अगर एक सॉफ्ट कंसिस्टेंसी वाली स्वेलिंग है तो ये इट कुड बी अ लाइपोमा। अगर एक सिस्टिक स्वेलिंग है तो ये एक सिस्ट हो सकती है, एक क्रॉनिक एब्सेस हो सकता है जिसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट हो, ठीक है। हार्ड बट यील्डिंग, मतलब कि वैसे तो वो हार्ड है बट उसे थोड़ा सा दबा रहे हैं तो वो दब रही है, तो इट कुड बी अ कॉन्ड्रोमा, ठीक है। बोनी हार्ड है तो ऑस्टियोमा हो सकता है, बोन का कैंसर। स्टोनी हार्ड है तो सार्कोमा हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू का मैलिग्नेंट कैंसर, ठीक है। अब वेरिएबल अगर कंसिस्टेंसी है तो इसका मतलब है कि मैलिग्नेंसी हो सकती है, और ये कार्सिनोमा और सार्कोमा में हमें देखने को मिलेगी।
अगर कोई गैसियस स्वेलिंग है तो उसके अंदर हमें क्रैपिटस सुनाई देगा, ठीक है। क्रैपिटस एक साउंड होती है जो गैसियस स्वेलिंग को पैल्पेट करते हुए आती है। समटाइम्स स्वेलिंग पिट्स ऑन प्रेशर, दिस मीन्स दैट देयर इज एडेमेटस टिश्यू। कभी कभी जो स्वेलिंग होती है वो पिट करती है प्रेशर पे, मतलब आप स्वेलिंग को प्रेस करोगे तो वहाँ पे एक पिट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसके नीचे एडेमेटस टिश्यू है, और मोस्ट ऑफन ये जो स्वेलिंग होती है इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है फ्लक्चुएशन टेस्ट। फ्लक्चुएशन तभी पॉजिटिव होता है जब स्वेलिंग के अंदर लिक्विड हो या गैस हो। तो आपको बिल्कुल इनकी प्री कंडीशंस याद रखनी है कि फ्लक्चुएशन टेस्ट हमें कब करना है, जब हम सस्पेक्ट करोगे कि स्वेलिंग में लिक्विड है या गैस है। तो 1 फिंगर ऑफ ईच हैंड, दोनों हैंड की एक एक फिंगर को ऐसे लेना है। मान लो इधर स्वेलिंग है, इधर स्वेलिंग है, तो ऐसे दबाना है। तो जैसे ही आप एक साइड से स्वेलिंग के एक पोल से प्रेशर लगाओगे तो दूसरे पोल से जो आपकी फिंगर है वो पैसिवली अपने आप थोड़ी रेज्ड हो जाएगी। इससे हमें पता लग जाएगा कि फ्लक्चुएशन टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या लिखा है, 1 फिंगर ऑफ ईच हैंड, दोनों हैंड की एक एक फिंगर लेनी है और स्वेलिंग के 2 पोल्स पे रखनी है। जैसे ही हम एक साइड से एक पोल को प्रेस करेंगे तो स्वेलिंग के अंदर का प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारी दूसरी फिंगर पैसिवली रेज्ड हो जाएगी। तो ये था फ्लक्चुएशन टेस्ट, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है ना, द फिंगर ऑफ द अदर हैंड विल बी रेज्ड पैसिवली, सो फ्लक्चुएशन टेस्ट पॉजिटिव। अब टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कुछ प्री कंडीशंस हैं, कुछ हमें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, वो देख लेते हैं। जैसे टेस्ट शुड ऑलवेज बी परफॉर्म्ड इन 2 प्लेन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। 2 प्लेन्स में हमें टेस्ट को परफॉर्म करना है, और 2 जो फिंगर्स हम रख रहे हैं वो उतनी रखनी है जितनी स्वेलिंग का साइज़ हो, बिल्कुल उनके पोल्स पे रखनी है, ठीक है। मतलब कि जितनी बड़ी स्वेलिंग होगी उसके अकॉर्डिंग रखनी है, जिससे एक तरफ से दबाएं तो दूसरी तरफ अगले पोल पे हमें वो फील हो सके। इन केस ऑफ स्वेलिंग विच इज़ फ्रीली मूवेबल इट शुड बी हेल्ड फिक्स्ड विद द थंब। अगर कोई ऐसी स्वेलिंग है जो बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव कर रही है तो उसे ऐसे होल्ड करना है और दूसरी फिंगर से ऐसे उसको पैल्पेट करना है। अगर मान लो इधर स्वेलिंग है तो इसको ऐसे होल्ड करना है और इससे ऐसे पैल्पेट करके देखना है, ठीक है। देखो, इन केस ऑफ स्वेलिंग विच इज़ फ्रीली मूवेबल इट शुड बी हेल्ड फिक्स्ड विद द थंब एंड 4 फिंगर ऑफ 1 हैंड एंड कंप्रेस्ड ऑन अपोजिट पोल बाय द फिंगर ऑफ अदर हैंड। ये हाइड्रोसील के केसेस में हम करके देखते हैं, ठीक है। ऐसे करना है और दूसरे पोल पे हमें यहाँ पे उसको पैल्पेट करना है, तो हमें पता लग जाएगा फ्लक्चुएशन है या नहीं। इन केस ऑफ वेरी स्मॉल स्वेलिंग, अगर स्वेलिंग बहुत छोटी है तो हमें ना बस उसके सेंटर को प्रेस करना है। जो भी फ्लूइड कंटेनिंग स्वेलिंग होगी उसका जो सेंटर होगा वो सॉफ्ट होगा, तो इसको हम पेजेट्स टेस्ट कहते हैं। आपको याद रखना है, उसको हम पेजेट्स टेस्ट कहते हैं। क्या होता है कि जो छोटी स्वेलिंग होती है वो अपने, अगर उसके अंदर फ्लूइड होता है तो वो सेंटर में सॉफ्ट होती है, ठीक है। अगर बहुत लार्ज स्वेलिंग्स हैं तो हमें एक से ज़्यादा फिंगर्स यूज़ करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे कि 2 या 3 फिंगर्स से एक तरफ प्रेशर प्रोवाइड करेंगे और दूसरे हाथ के पाल्मर एस्पेक्ट के 4 फिंगर्स के पाल्मर एस्पेक्ट से दूसरी साइड फील करेंगे। अगर यहाँ पे इस पूरे में स्वेलिंग प्रेजेंट है तो एक साइड इधर से पैल्पेट करेंगे, इधर से प्रेस करेंगे और दूसरे हाथ से फील करेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पैल्पेटिंग या डिस्प्लेसिंग फिंगर्स, और इसको हम बोलते हैं वॉचिंग फिंगर्स, ठीक है। पाल्मर एस्पेक्ट जहाँ से हम चेक कर रहे हैं कि डिस्प्लेस हो रहा है या नहीं, इसको हम वॉचिंग फिंगर्स बोलते हैं, और जिससे हम डिस्प्लेस कर रहे हैं जिन 3 फिंगर्स से, इनको हम डिस्प्लेसिंग फिंगर्स कहते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है फ्लक्चुएशन टेस्ट में, वो है वेरी सॉफ्ट स्वेलिंग समटाइम यील्ड फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। अगर कोई स्वेलिंग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो ऐसा हो सकता है कि वो बहुत फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट हो रही हो फ्लक्चुएशन टेस्ट में, जैसे एक लाइपोमा, एक मिक्सोमा या फिर एक सॉफ्ट फाइब्रोमा। अब फ्लूइड थ्रिल क्या होता है? फ्लूइड थ्रिल बेसिकली उन स्वेलिंग्स में होता है जिनके अंदर फ्लूइड होता है। जब एक पोल को टैप किया जाता है, जैसे यहाँ पे पूरे में स्वेलिंग है, मान लो एक पोल को टैप करूंगा तो दूसरे पोल पे मुझे परकशन वेव सुनाई देगी, परकशन वेव फील होगी, ठीक है, परकशन वेव फील होगी। ऐसे अगर मान लो कि एक स्वेलिंग है यहाँ पे और इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, तो जब मैं इसे यहाँ से टैप करूँगा तो इस तरीके से एक परकशन वेव मुझे यहाँ पे फील होगी, ठीक है। याद रखना, ये फ्लूइड थ्रिल बोलते हैं इसे। ट्रांसल्यूसेंसी क्या होती है? तो ऐसी स्वेलिंग जिनके अंदर क्लियर फ्लूइड होता है, जैसे वाटर हो गया, सीरम हो गया, लिम्फ हो गया, या प्लाज्मा हो गया, या हाईली रिफ्रैक्टाइल फैट हो गया, ये लाइट को ट्रांसमिट कर सकती हैं थ्रू देम। तो इसीलिए ट्रांसल्यूसेंसी टेस्ट हम करते हैं। तो ऐसी जो स्वेलिंग्स होते हैं जिनके अंदर पल्टीशियस मटेरियल होता है या पुट्टी लाइक मटेरियल होता है, वो इस टेस्ट में फेल कर जाएंगी। तो ट्रांसल्यूसेंसी से हमें नेचर ऑफ फ्लूइड पता लग सकता है ट्रांसल्यूसेंस वाले टेस्ट से। बट इसको टेस्ट करने के लिए एक डार्क रूम की ज़रूरत है, और हमेशा ना आपको एक पोल पे से ऑब्जर्व करना है और दूसरे पोल से लाइट डालनी है। जैसे मान लो अगर ये स्वेलिंग है तो इस तरफ से मैं टॉर्च डालूंगा तो इस तरफ से ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है, इस तरफ से ऑब्जर्व करूंगा, इस तरफ से देखूंगा मैं, और इस तरफ से मैं लाइट डालूंगा, ठीक है।
अब इम्पल्स ऑन कफिंग ये उन स्वेलिंग्स में देखा जाता है विच आर इन कॉन्टिन्यूटी विद एब्डोमिनल कैविटी, प्लूरल कैविटी और स्पाइनल कैविटी। जैसे एब्डोमिनल कैविटी की कॉन्टिन्यूटी में कौन कौन सी स्वेलिंग होती है, जैसे हर्निया हो गया, इलियोसोआस या लंबर एब्सेस हो गया। प्लूरल कैविटी की कॉन्टिन्यूटी में एम्पाइमा नेसेसिटेंस हो गया, और स्पाइनल कैविटी के कॉन्टिन्यूटी में स्पाइनल या क्रेनियल मेनिंजोसील हो गया। तो इनमें हमें इम्पल्स ऑन कफिंग पॉजिटिव देखने को मिलता है। स्वेलिंग को एक तरफ से हमें ग्रेस्प कर लेना है ऐसे करके, और पेशेंट को बोलना है खांसने को, ठीक है। ऐसे मान लो इस पूरे के अंदर स्वेलिंग मैंने ग्रेस्प कर रखी है और पेशेंट को बोलना है कफ करने को। जब पेशेंट कफ करेगा तो हमें इस स्वेलिंग में जिससे हमने ग्रेस्प कर रखा है इसके अंदर एक इम्पल्स फील होगी, ठीक है। और बच्चों के केस में उन्हें रोने को बोलना है बच्चे को, बच्चा जब रोएगा तो सेम हमें यहाँ पे इम्पल्स फील होगी, ठीक है। अब रिड्यूसिबिलिटी क्या होता है? रिड्यूसिबिलिटी, बहुत सारी जो स्वेलिंग्स होती हैं वो रिड्यूस कर जाती है और अल्टीमेटली डिसअपियर कर जाती हैं जब उनको प्रेस किया जाता है, जैसे हर्निया में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा लिम्फ वेरिक्स, वेरिकोसील, सफीना वेरिक्स, मेनिंगोसील, ये भी पार्टली कंप्लीटली रिड्यूसिबल स्वेलिंग्स होती हैं। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी और रिड्यूसिबिलिटी का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो कंप्रेसिबिलिटी में ये कंप्रेस हो सकती है स्वेलिंग, बट ये डिसअपियर नहीं करेगी कंप्लीटली। ये बहुत अच्छे से याद रखना कि कंप्रेसिबिलिटी में स्वेलिंग जो होगी थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी बट डिसअपियर नहीं करेगी, जबकि रिड्यूसिबिलिटी में ये पूरी डिसअपियर भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये भी फ्लूइड फिल्ड कैविटी में देखने को मिलता है, और वो भी कैसी, जो वास्कुलर मालफॉर्मेशंस होती हैं जैसे कैपिलरी और वीनस हिमेंजियोमास के अंदर। अब कंप्रेसिबिलिटी देखते कैसे हैं, मतलब पता कैसे चलता है कि कंप्रेसिबल है? तो जो स्वेलिंग है ये जैसे ही आप प्रेशर को हटाओगे ये स्वेलिंग वापस आ जाएगी, वापस उतनी बड़ी हो जाएगी। जबकि रिड्यूसिबिलिटी में क्या होगा कि स्वेलिंग एक बार कंप्लीटली डिसअपियर हो गई और उसके जो कंटेंट है वो उन्हीं कैविटीज़ में चले गए जहाँ से वो आए थे, तो उसके बाद जब तक कोई ऑपोजिट फोर्स काम नहीं करेगी, जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी या पेशेंट ने कफ कर दिया, तब तक वो जो फ्लूइड है वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। रिड्यूसिबिलिटी में क्या है, स्वेलिंग तब तक वापस नहीं आएगी जब तक कोई ऑपोजिट फोर्स काम नहीं करेगी। जबकि कंप्रेसिबिलिटी में एज सून एज द प्रेशर इज टेकन ऑफ, जो स्वेलिंग है वो उतनी ही बड़ी वापस से हो जाएगी। पल्सेटिलिटी उन स्वेलिंग्स में देखने को मिलती है जो कि एक आर्टरी में से निकल रही होती हैं, ठीक है। इफ़ इट अराइजेस फ्रॉम आर्टरी, या फिर बहुत आर्टरी के क्लोज लाई कर रही होती हैं, या फिर बहुत वास्कुलर स्वेलिंग्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि टेलेंजिएक्टिक सार्कोमा। कभी कभी एक एन्यूरिज्म को हम एक एब्सेस करके, एब्सेस समझ के उसमें इंसिजन दे सकते हैं। तो पल्सेटिलिटी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर आपने एक एन्यूरिज्म में एक इंसिजन दे दिया तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो सकती है, तो बहुत अच्छे से इस टेस्ट को देखना है। अब एक होता है टू फिंगर्स टेस्ट। टू फिंगर्स टेस्ट हम कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि एक पल्सेटाइल स्वेलिंग मिली मुझे, यहाँ पे एक पल्सेटाइल स्वेलिंग है, मैंने इसके दोनों पोल्स पे ऐसे हाथ रखा, तो अगर ये एक एक्सपेंसाइल स्वेलिंग होगी, एक्सपेंसाइल पल्सेशन होगी, तो इसमें क्या होगा, पहले मेरी एक फिंगर रेस करेगी फिर दूसरी रेस करेगी, ठीक है। और साथ में ये ऐसे सेपरेट भी हो जाएंगी, थोड़ा अलग हो जाएंगी, रेज होंगी तो थोड़ा अलग हो जाएंगी, क्योंकि पल्सेशन ऐसे करके जा रही होगी। जबकि अगर ये एक ट्रांसमिटेड पल्सेशन होगी तो दोनों फिंगर्स एक साथ रेस करेंगी पर अलग नहीं होंगी, दोनों फिंगर्स रेस करेंगी पर अलग नहीं होंगी, ठीक है। अब एक्सपेंसाइल स्वेलिंग क्या होती है, तो जो डायरेक्ट आर्टरी वॉल के कॉन्टिन्यूटी में होती है उसको हम एक्सपेंसाइल स्वेलिंग कहते हैं। और ट्रांसमिटेड स्वेलिंग क्या होती है कि आर्टरी के ऊपर कोई स्वेलिंग प्रेजेंट है और आर्टरी में से उसकी जो पल्सेशन है वो ट्रांसमिट हो रही है, तो ये ट्रांसमिटेड पल्सेशन है और एक्सपेंसाइल पल्सेशन है, ठीक है। अगर एक एब्डोमिनल पल्सेटाइल स्वेलिंग है और अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर वो एब्डोमिनल एओर्टा का कोई ट्यूमर है जो उसके सामने लाई कर रहा है, मतलब एक ऐसा ट्यूमर जो एब्डोमिनल एओर्टा के सामने लाई कर रहा है, तो जो ये पल्सेशन है नी एल्बो पोजीशन में सीज कर जाएगी। तो ये हम टेस्ट कर सकते हैं देखने के लिए कि अगर कोई एब्डोमिनल पल्सेटाइल स्वेलिंग प्रेजेंट है तो वो एक्सपेंसाइल है या ट्रांसमिटेड। अगर ट्रांसमिटेड होगी तो जब नी एल्बो पोजीशन में पेशेंट लेटेगा तो वो हट जाएगी स्वेलिंग, मतलब उसकी पल्सेशन गायब हो जाएगी। फिक्सिटी टू द ओवरलाइंग स्किन। अब जो भी स्वेलिंग्स स्किन में से ओरिजिनेट करते हैं, जैसे पैपिलोमा हो गया, एपिथेलियोमा हो गया, सेबेशियस सिस्ट हो गया, तो वो हमेशा ही स्किन के साथ मूव करेंगी, ठीक है। और वो हमेशा स्किन से फिक्स रहेंगी। दे विल इनवेरिएबली मूव अलॉन्ग विद द स्किन अनलेस दे आर फिक्स्ड। और बस एक ही केस में नहीं करेंगी अगर वो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से भी फिक्स हैं, जैसे कि उन्होंने मैलिग्नेंट इन्फिल्ट्रेशन कर लिया डीपर लेयर्स तक, जैसे एक एपिथेलियोमा कर लेता है। तो फिक्सिटी टू द ओवरलाइंग स्किन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिलेशंस टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं एक स्वेलिंग के आसपास प्रेजेंट है उनसे क्या रिलेशन है। जैसे सबक्यूटेनियस टिश्यू हो गया, सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू से स्वेलिंग का क्या रिलेशन है। उसके अलावा मसल से क्या रिलेशन है, डीप फेशिया से क्या रिलेशन है।
तो ये पता होना चाहिए। जब हम आगे के टेस्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें हम देखेंगे इन सब से रिलेशन हमें कैसे पता करना है। ये अभी आगे हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परकशन और ऑस्कल्टेशन के बारे में, और स्वेलिंग का एग्जामिनेशन, लोकल एग्जामिनेशन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जनरल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, तो ये था स्वेलिंग का लोकल एग्जामिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पैल्पेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपको इंस्पेक्शन और पैल्पेशन बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। फिर हम ऑस्कल्टेशन और परकशन करके देखेंगे तो हमारा ये स्वेलिंग का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके बाद हम एक देखेंगे कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम अलग अलग टाइप की स्वेलिंग का, और क्या क्या फीचर्स होते हैं अलग अलग टाइप की स्वेलिंग के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।